इसमत खातून नूरुद्दीन जंगी की पेशकश अपने बहन भाइयों को बताती है, जिस पर कारातेगन बहुत बुरा रद्द-ए-अमल करता है। सलाहुद्दीन अपने कबीले में वापस आ जाता है। कारातेगन सलाहुद्दीन के कबीले आता है और उसको धमकियां देकर जाता है। ग्रेगोर अपने सिपाहियों के साथ कबीले का मुहासरा करने के लिए निकल पड़ता है। कारातेगन, ग्रेगोर और मेवदूद ने सलाहुद्दीन के कबीले के खिलाफ कौन सा मंसूबा बनाया, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस किस्त के आगाज में इसमत खातून अपने बहन भाइयों को नूरुद्दीन जंगी की इत्तेहाद की दावत की पेशकश के बारे में बताती है, जिस पर कारातेगन कहता है कि इसके भाई से इत्तेहाद कर तो लिया है, अब वो क्या चाहता है। इसमत कहती है वो सारी जिंदगी के लिए मुत्तहिद होने की बात कर रहा है। इसमत कहती है मैं सुल्तान नूरुद्दीन के साथ मिल गई तो तमाम सरदार सफ बदल देंगे, वो मेरे साथ शामिल हो जाएंगे, इसीलिए तुम्हें परेशानी है। कारातेगन कहता है इस आदमी ने सालों पहले आपके साथ क्या किया, क्या भूल गई हैं आप। इसमत खातून कहती है अभी जवाब नहीं दिया, मुझे इंतजार था कि तुम दुरुस्त राह पर आ जाओ, लेकिन तुम दुरुस्त राह पर नहीं आ रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बोरों का मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। कारातेगन को गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं जंगी की पेशकश का जवाब हाँ में नहीं दूंगा, मैं इस जंगी को तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अपने कबीले वापस आ जाता है और अपने खानदान वालों से मिलता है। तमाम लोग बहुत खुश होते हैं कि सलाहुद्दीन अपने कबीले में वापस आ गया। सलाहुद्दीन कहता है कबीला अब भी बाकी है, शुक्र है, लेकिन अब हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और वो बहुत मुश्किल है। मैंने सरहदी गाजियों को बुला भेजा है, असल चीज इत्तेहाद है। तौरान शाह कहता है इत्मीनान रखो मेरे भाई, हम अयूबी खानदान के तौर पर मिलकर इस मुश्किल का मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ कारातेगन सुल्तान नूरुद्दीन के पास जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर मेवदूद अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। कारातेगन उससे कहता है तुम्हारा भाई नूरुद्दीन मेरी बहन पर नजरें जमाए बैठा है, इतनी हिम्मत कैसे हुई है उसकी। भेड़िया अगर गुस्से में आ जाए तो न शेरों को देता है और न चीतों को, याद रहे। मेवदूद कहता है तुम्हें असल में तो सलाहुद्दीन के पास जाना चाहिए, वो कैद से आज़ाद हो चुका है। हमारे मंसूबों को खाक में मिलाने के लिए शादी की जा रही है, ये ठीक है। वो लोग तमाम कबीलों को अपने साथ मिलाना चाहते हैं और तुम सरदारों के सरबराह नहीं बन पाओगे। कारातेगन कहता है सारी दुनिया इकट्ठी होकर कारातेगन पे चढ़ दौड़ी है। मेवदूद कहता है तो ना चढ़ने दो, सलेबी ये सारी दुनिया सलाहुद्दीन पर तंग कर देंगे, तुम भी अपना आप दिखाओ कि तुम पीछे नहीं हटे। दूसरी तरफ सलेबियों ने सलाहुद्दीन के कबीले के इर्द गिर्द जो सलेबी छोड़ रखे थे उन्हें मारकर सलाहुद्दीन गजा में भेज देता है। ये देखकर सलेबियों को गुस्सा आ जाता है। ग्रेगोर कहता है सलाहुद्दीन तमाम सरहदी गाजियों को अपने कबीले में इकट्ठा कर रहा है, कबीला मजबूत होने वाला है। आबराम कहता है सलाहुद्दीन दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है, इसको खत्म करना पड़ेगा। ग्रेगोर तुम सलाहुद्दीन को खत्म कर दो। ग्रेगोर कहता है कबीले के खत्म होने के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अपने कबीले के तमाम लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है हम तवील अरसे तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते आ रहे हैं, आज के बाद ये कबीला ही हमारा सब कुछ है। दुश्मन हमारे कबीले के खात्मे के लिए हर तरह की कोशिशों में मसरूफ है, हम दुश्मन को मौका फराहम नहीं करेंगे। आज के बाद हर शख्स कबीले के बाहर मोर्चा बंद हो जाए और कबीले की अपनी जानो माल से हिफाजत करेगा। जिहाद मुबारक हो। फिर सलाहुद्दीन आदसेस से पूछता है कि राज वालों की जानिब से कोई खबर आई है। आदसेस कहता है नहीं, लगता है अभी इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। सलाहुद्दीन कहता है हमारे पास वक्त कम है, जल्द अज जल्द हरकत में आना होगा। आबराम के खात्मे के लिए सलेबियों को तबाह करना होगा। अभी वो ये बात कर रहे होते हैं कि कारातेगन अपने कुछ सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। तो सलाहुद्दीन को कैद से आज़ादी की मुबारकबाद देता है और कहता है मुझे तुम्हारी आज़ादी की बहुत खुशी हुई। कबीले की तरफ नजर दौड़ाता है और कहता है अच्छी तैयारियां की हैं, मगर तुमने खामखा में थकाया है अपने आदमियों को, क्योंकि ये कबीला मेरा हो जाएगा। दूसरी तरफ ग्रेगोर भी अपने सिपाहियों को लेकर सलाहुद्दीन और इसके कबीले को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। नाजरीन, क्या सलाहुद्दीन कारातेगन, मेवदूद, ग्रेगोर और आबराम की साजिशों से अपने आप को और अपने कबीले को बचा पाएगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई इक़्तिसाद से बाखबर रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल पर सुल्तान महमद फ़ातेह की तमाम इक़्तिसाद उर्दू में अपलोड कर दी जाती हैं।